Hello bachcho, let's read this question. The question says a wave on a stretched string is reflected from a fixed end P of the string. The phase difference at P between the incident and reflected wave is. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि एक फिक्स एंड से हमारी स्ट्रिंग जो है कनेक्टेड है। अब ये जो फिक्स्ड एंड है ये क्या है एट पॉइंट पी। अब स्ट्रिंग पे हमने एक वेव जनरेट किया, वेव कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ होगा और ये अब आगे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि जैसे ही वो फिक्स्ड एंड पे आके टच करता है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसका और इंसिडेंट वेव के बीच में क्या फेज डिफरेंस। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट इज the question is based on law of reflection of wave that whenever a wave is reflected from fixed end, it makes a phase difference of पाई रेडियंस। अब इसको समझते हैं कि जैसे ही हमारा वेव जब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अब ये आगे की तरफ जा रहा है और जैसे ही फिक्स्ड एंड पे पहुंचती है तो हमारी वेव क्या हो जाती है, वो उल्टी हो जाती है। अब ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। तो जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो इस इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई रेडियंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज पाई रेडियंस। तो द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज पाई रेडियंस। अब अगर यही क्वेश्चन अगर हमारा फ्री एंड पे होता तो हमारा जो वेव है वो रिफ्लेक्ट सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता। मतलब कि अगर फ्री एंड है तो अगर इंसिडेंट वेव हमारा यहाँ से ऐसे जनरेट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड वेव भी हमारा कैसा आएगा, वापस ऐसा आएगा लेकिन सेम फेज में आएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारा फिक्स्ड पॉइंट था इसलिए फेज डिफरेंस क्या आएगा, पाई रेडियंस। This is the required answer. I hope you understood the explanation well. Best of luck.